अष्टावक्र ने कहा, हे वीर्य, यदि तू मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो विषयों को विष मानते हुए उन्हें त्याग दें और क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत मानकर उनका प्रयोग कर। हे प्रिय, अष्टावक्र की आयु कम होते हुए भी वे महाज्ञानी एवं गुरु के पद पर आसीन हैं। राजा जनक शिष्य की भांति जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र ने उन्हें प्रिय से संबोधित किया। वे कहते हैं कि यदि तू मोक्ष चाहता है तो इन विषयों को विष की भांति त्याग दें। एक ही वाक्य में वैराग्य का भेद प्रकट कर दिया। इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाने वाले विषयों में लीन होना ही मानव को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को तृप्त कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। भोग से वासनाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती, ये बार बार उठती है और जन्म जन्मांतरों तक चलती रहती है। मनुष्य मात्र शरीर और मन ही नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। अतः आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले प्राणी को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान जानकर इनका त्याग कर देना चाहिए। इन विषयों के प्रति लगाव, आसक्ति ही मानव के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों का त्याग करने मात्र से ही प्राणी आत्मा का ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि इससे वह आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य पात्र बन जाता है। ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो प्राणी का लगाव, प्रेम है वही बंधन है, जिसको त्यागने के लिए अष्टावक्र जी बता रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना, भोजन करना, वस्त्र, बिस्तर आदि का त्याग करके नग्न हो जाना व भूखे मरना ही नहीं, वरन शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार उनका अधिक प्रयोग करने से है। भोगों में अधिक लगाव, लीन होने से लालच, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इनका एक ऐसा चक्र बन जाता है जो जन्मों तक चलता रहता है। इसका एकमात्र कारण प्राणी में आसक्ति, लीनता का होना है। आसक्ति को त्यागने से ही प्राणी सारी बुराइयों से स्वतंत्र हो जाता है तथा ज्ञान को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्यागने से तुझे ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी, तो सद्गुण को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी विष भरा हुआ है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत भर देने से वह भी विष ही बन जाएगा। इसलिए पहले हृदय को साफ करो, तभी उसमें अच्छे गुणों का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी दूषित हो जाएगा। हृदय को स्वच्छ करने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को पीकर उसका प्रयोग कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं, अज्ञानता को बढ़ाने वाले हैं तथा क्षमा, कोमलता एवं सत्य ही शाश्वत है। तो अनित्य का प्रयोग छोड़कर नित्य प्रति शाश्वत का प्रयोग कर, तो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेगा। विषयों को त्यागने से शरीर के प्रति जो झूठा अभिमान हो गया है वह आत्मा के साथ स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। यह अष्टावक्र का द्वितीय नियम है। हरे कृष्ण।